हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जीएस ऑफ एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी का सार केवल 10 मिनट में आपको इस चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी का सार विद एक्सप्लेनेशन और विद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पूरा एंड तक मत देखना भूलिएगा और लास्ट में जब क्विज टाइम आएगा तो किसी को भी ये नहीं कि उसे छोड़ के जाना है, क्विज को खुद से सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आपको खुद से ये इसलिए ट्राई करना है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पे दोबारा बजाय चैप्टर 9 पढ़ने के आपको इसके कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, तो उसको रिवाइज अच्छे से करने के लिए ज़रूरी है आप उसको क्विज को भी सॉल्व करें, वो भी खुद से। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 9 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का, वो है अवर पास्ट का। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका नाम क्या है। इसका नाम है आपका व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तीर्थयात्री से यहाँ पे मतलब है जो कि विदेशी तीर्थयात्री आए थे। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और व्यापारी और राजा किस प्रकार से कार्य करते थे। तो इन्हीं सब चीज़ें चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए कहानी कहाँ से शुरू होती है कि कैसे यहाँ पे आपको ट्रेड और ट्रेडर्स यानी व्यापारी के बारे में पता चला। तो हम लोगों ने याद करो लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था यहाँ पे, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कैसे काला पड़ा था, याद है, बहुत अधिक जलने के कारण। ठीक है, वहीं स्लिप के कारण उसमें चमक थी। तो ये क्या करते थे कि साउथ इंडिया से कौन कौन सी चीज़ें भेजते थे, सोना, मसाले, पेपर और यहाँ पे कह सकते हैं कि जवाहरात टाइप की चीज़ें। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए तो रोमन एम्पायर तो यहाँ पे पेपर यानी आपकी काली मिर्च का इतना कह सकते हैं दीवाना था कि उसे ब्लैक गोल्ड तक कहता था और खुद सोने के सिक्के वो साउथ इंडिया के माध्यम से खरीद के ले जाता था, यही काली मिर्च। ठीक है, अब देखो एक बहुत फेमस पोयम लिखी हुई है ट्रेड के बारे में, तो वो हमें क्या बताती है, इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी मिलेंगी। जैसे संगम पोयम है एक आपकी, तो संगम पोयम के अंतर्गत पुहार में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है ये आपका, जहाँ से पेपर के अलावा सैंडलवुड यानी आपकी जो चंदन की लकड़ी, पर्ल और कोरल्स भी जाते थे उस समय पे। और वहीं यहाँ पे अगर देखिए तो श्रीलंका से वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, और म्यांमार से क्या आती थी, पॉटरी आती थी। ठीक है, अब देखो सी रूट की बात की जाए तो कहाँ कहाँ जाते थे, एक तो अरेबियन ओशन, दूसरा बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ से ये लोग आते कैसे थे, मानसूनी हवाओं से। कहाँ कहाँ से, एक तो अफ्रीका और दूसरा सऊदी अरेबिया से। तो यानी मेन जो वहाँ पे लोग थे वो कहाँ से आते थे, आपके ईस्ट अफ्रीका और सऊदी अरब से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, न्यू किंगडम्स। अगर नए नए जो किंगडम थे वो वहाँ पे तो किसके किनारे थे, आपके कोस्ट के किनारे थे। ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, इसको अलग से कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखो ये कहाँ पे थे, कावेरी नदी के किनारे थे। ठीक है, और वहीं संगम पोएम में मैंने आपसे बताया था कि मूवेंदर एक वर्ड आता है, उसका मतलब है 3 चीफ्स। मूवेंदर का मतलब क्या है, 3 मुखिया। कौन कौन से, चोला, चेरा और पांड्या के। और इनका समय काल फिर से दोहराया गया यहाँ पे 2300 वर्ष पहले। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वहीं यहाँ पे जो तीनों यह चीफ थे, इनके लिए यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण सेंटर्स थे। एक था यहाँ पे शहर के अंदर, दूसरा किनारे पर। तो उन्हीं में से जो आपके लिए एक था आपका कौन सा, एक था पुहार, उसे कावेरी पट्टनम भी कहा जाता था, जो कि कहाँ किसका पोर्ट था, चोला का। और वहीं मदुरई किसका पोर्ट था, आपका पांड्यास का। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे आगे बात की जाएगी आपसे जो नेक्स्ट इसके रूलर थे। लेकिन एक चीज़ देखो, तो ये टैक्स को वसूलते नहीं थे बल्कि लोगों से क्या लेते थे, गिफ्ट लेते थे। यानी यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो बैलेंस्ड नहीं थी। ठीक है, अब इस चीज़ को नोट कर लो यहाँ पे अलग से। इसके अलावा यहाँ पे मिलिट्री थी इनकी अपनी, और इसके अलावा ये आसपास से ट्रिब्यूट भी वसूलते थे। ठीक है, अब देखो 200 साल के बाद कौन आते हैं, सतवाहन आते हैं। और इसमें एक रूलर होता है कौन, आपका गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी। तो इसके इंस्क्रिप्शन को किसने लिखा है, उसी की मां ने, गौतमी बालाश्री ने। ठीक है, अब इसको नोट कर लो अलग से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वहीं सतवाहन रूलर को क्या कहा जाता था, लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ। दक्षिण पथ मतलब जो साउथ साइड के लॉर्ड्स होते थे। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। सिल्क रूट मतलब कैसे चाइना से यहाँ पे आया। तो भाई सिल्क टेक्निक सबसे पहले कहाँ पे विकसित हुई, चाइना में। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका, कितने वर्ष पहले, 7000 वर्ष पहले। तो हुआ क्या था कि चाइनीज रूलर क्या करते थे भाई, ईरान और वेस्ट एशिया में सिल्क के गिफ्ट देते थे। ठीक है, और ये उन्होंने रोम तक पहुँचाए थे। और वहीं यहाँ पर ये जब देने लग गए तो इन्होंने क्या किया, जो रास्ते में अब जो ट्रेडर्स आने लगे उनसे कुछ ना कुछ टैक्स वसूलने लगे। ठीक है, उनको रोकने लग गए और उसके अलावा गिफ्ट्स भी लेने लगे। तो ये अब आपके लिए पॉइंट बन गया। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट होने से। तो उसी समय भारत में रूल कौन कर रहा था, कुषाण थे, जिनका राज्य सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट में था, सब 2000 वर्ष पहले।
और वहीं अगर मेन सेंटर की बात की जाए तो पेशावर, मथुरा और तक्षशिला के अलावा रोमन एम्पायर भी मेन सेंटर्स थे कुषाण के रूल के हिसाब से। और यही वो पहले आपके राजा हैं जिन्होंने गोल्ड कॉइन आपके जारी किए थे। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलिएगा भी नहीं, क्वेश्चंस कई बार इससे रिपीट हुए, ठीक है। तो याद रखिए एनसीईआरटी से हमेशा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, केवल हमें उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है और नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, अब बुद्धिज्म कैसे फैला, मतलब जैसे जैसे व्यापार फैला ऐसे ही बुद्धिज्म फैला, ये कहना है इनका। तो कुषाण कनिष्क की यहाँ पे बात कर रहे थे 1900 साल पहले कि कश्मीर में, कहाँ पर, कश्मीर में उसने क्या कराई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी आपकी, ठीक है। वहीं चतुर्थ थी। और अश्वघोष ने बुद्ध चरित नाम का एक बायोग्राफी लिखी थी। तो सवाल यहीं से बन जाएगा कि जो बुद्ध की बायोग्राफी किसने लिखी है, अश्वघोष ने, और भाषा क्या थी उसकी, संस्कृत थी। अच्छा एक चीज़ और, बुद्ध चरित कौन से आपके सेक्ट से संबंधित है, तो महायान से है। अब ये आपके नोटवर्दी पॉइंट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो इसके दो अलग अलग फीचर्स थे महायान के, क्या थे, एक तो ये था कि अब इन्होंने जो भगवान के स्टैचूज़ हैं वो बनने शुरू हो गए, बजाय पीपल ट्री के वहाँ पे दर्शाने के उन्होंने क्या किया, भगवान की मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी। और कहाँ पर, मथुरा और तक्षशिला में। और दूसरी चीज़ क्या की, अब वो बोधिसत्व को मानने लग गए। बोधिसत्व को मानने लग गए क्या मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि अलग रहो और मेडिटेट करो, ठीक है। और ये तो उन्होंने कब कहा था, बुद्धा के समय पे। लेकिन अब ये लोग क्या करने लग गए, ये लोग लोगों को जाके टीच करने लग गए और लोगों की मदद करने लग गए। अच्छा बोधिसत्व कहाँ कहाँ फैला था, यानी आपका ये महायान सेक्ट कहाँ कहाँ फैला था, तो सेंट्रल एशिया, चाइना, जापान और कोरिया। तो अगर पूछ लिया जाए अन्य देशों में कौन सा यहाँ पे सेक्ट सबसे ज़्यादा प्रभावी था, तो आप बताएंगे महायान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो है आपका, ये कार्ले महाराष्ट्र के आपके क्या है, केव्स हैं जहाँ पर लोग रहते थे। और ये है आपकी वाराह की मूर्ति, जो ये बताती है कि लोगों में कैसे कैसे स्टैचू यानी मूर्ति के प्रति यहाँ पर लगाव बढ़ता चला गया, ठीक है। चलिए अब इसी को हम लोग और आगे समझेंगे। बुद्धिज्म की बात चल रही थी, तो देखिए बुद्धिज्म में अगर बात की जाए तो बुद्धिज्म कहाँ कहाँ तक फैल चुका था आपका, वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में। तो यहाँ पे लोग जो केव्स थी, जो अभी हम लोग कार्ले की केव देखी थी, तो ये राजाओं के अलावा मर्चेंट्स के द्वारा भी बनाई जाती थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। लोकेशन क्या थी, दक्कन और वेस्टर्न घाट, ठीक है। और वहीं अगर ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म कहा जाए तो वो क्या था, थेरवाडा बुद्धिज्म था, जो कि श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में आज भी मनाया जाता है। अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब वहीं आगे बढ़ते हैं कि क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम यानी जो यात्री थे। अब यात्री क्या कैसे कैसे आते थे, तो एक आते हैं फायान, क्या नाम था इनका, फायान, 1600 वर्ष पहले। फिर आते हैं ज़्वानज़ैंग और फिर ई किंग, ठीक है। अब इनका यहाँ पे आप क्या करोगे, नोट कर लोगे, पहले फायांग आए, फिर ज़्वैन आए, फिर ई किंग आए। तो ये कहाँ पे मेनली आते थे, तो नालंदा में आते थे, यानी ये अधिकतर कैसे थे, बुद्धिस्ट पिलग्रिमिस्ट थे, ठीक है। ये पॉइंट हमें मिल गया। अब ये लर्नड मैन थे अब इन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि जितने भी लोग थे वो ऐसी नालंदा जैसी जगह पे क्या करने आते थे, वो अपने डाउट्स को पूछने आते थे। तो होता क्या था, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनना कि गेट कीपर अब उन लोगों से कुछ सवाल पूछता था, अगर वो जवाब दे देंगे तो उन्हें अलाउ कर दिया जाएगा, वरना उनको रोक दिया जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी, जो इन बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज ने, जो आपके यात्री थे उन्होंने बताया था। और वहीं ज़्वैनज़ैंग की बात की जाए तो स्टैचू ऑफ बुद्धा वो अपने साथ में लेके आया था, जो किस चीज़ का था आपका, गोल्ड, सिल्वर और सैंडलवुड का, ये अपने देश में लेके गया था। इसके अलावा उसने मैन्यूस्क्रिप्ट को संस्कृत से चाइनीज़ में भी बदला था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो आप दो फोटोज देख रहे हैं, या ये दोनों ही बुद्धास की फोटो हैं, लेकिन अंतर क्या है इनमें आपका, कि एक आपकी मथुरा में बनी है और एक तक्षशिला में। तो देखिए यहाँ पे चेहरे के हाव भाव में भी अंतर है। तो यहीं से सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि अगर देखो तो यहाँ पे चक्र बना हुआ है, जबकि यहाँ पे चक्र नहीं है। इसी तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और ये फोटो देखिए आप, ये जो दिखाया गया है, ये पेड़ दिखाया गया है। यहीं पे बुद्धा ने क्या किया था, इनलाइटमेंट किया। और इनलाइटमेंट के बाद ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको थोड़ा और क्लियर देखते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये कुर्सी जैसी दिख रही है ना थोड़ी सी, तो ये कुर्सी मिली थी उनको, मतलब उनको क्या मिला था, यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी पेड़ के नीचे उन्हें क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान। ये आपकी पिक्चर दिखाती है, तो इसको भी अलग से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भक्ति पीरियड शुरू होता है। भक्ति पीरियड की अगर बात की जाए तो बहुत मशहूर होता है। भक्ति पीरियड का मतलब क्या, पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे भक्त जो है अपना एक भगवान चुनता था और उसी की पूजा अर्चना करता था, जिसके बाद भगवान उसके लिए प्रकट होते थे। इस चीज़ को याद रखिएगा, भगवान क्या होते थे यहाँ पे, प्रकट होते थे, किसमें, भक्ति मूवमेंट में। और इसके बारे में बताया किसमें गया है,
भागवत गीता में बताया गया है। तो ये केवल क्या है, आपका डिवोशन है और इंडिविजुअल वर्शिप है, ठीक है। और तो इसमें होता क्या था भाई, अब लोगों ने विशेष घर बनाने लग गए अपने भगवान के लिए, उन्हीं को क्या कहा जाने लगा, टेम्पल कहा जाने लगा। अब आपसे कहा जाए कि टेम्पल की मुख्यतः शुरुआत कब से हुई, तो आप बताएंगे भक्ति मूवमेंट के द्वारा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं थोड़ा दुनियादारी के बारे में। तो उस समय पर और क्या हो रहा था, तब क्रिश्चियनिटी भी बढ़ रही थी 2000 वर्ष पहले वेस्ट एशिया में। जब जीसस क्राइस्ट आपके बॉर्न होते हैं बैथलेहम में और क्रिश्चियन धर्म को फैलाते हैं वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, अब पूछ लिया जाए सीरियन क्रिश्चियंस के बारे में आपसे। तो सीरियन क्रिश्चियंस कहाँ पे थे, आपके केरला में। अब ये क्या है, ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा हर एक धर्म के बारे में आज। तो चलिए अब है टाइम क्विज का। तो इस क्विज में आप लोग क्या करेंगे, इसको पॉज करेंगे, खुद से यहाँ पे ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, और फिर जो आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, फिर चेक कीजिएगा राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो चलिए अब साथ में सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए मूवेंदर की, ठीक है, तो मूवेंदर का यहाँ पे आपसे क्या मतलब हो जाएगा, मूवेंदर जो है आपके ये संबंधित थे चोला, चेरा और पांड्या से, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, तो ये थे आपके जिन्हें सतवाहन रूलर भी कहा जाता है। इसी तरह अश्वघोष, तो ये आपके बुद्ध चरित्र के लेखक थे। और वहीं ज़ुएन जैंग की अगर आपसे बात की जाए तो ये एक चाइनीज़ पिलग्रिम था, ठीक है। और बचा क्या, बोधिसत्व, तो ये सबसे ज़्यादा फेमस किसमें था, आपका महायान बुद्धिज्म में, ठीक है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि राजाओं के द्वारा सिल्क रूट को क्यों आखिरकार नियंत्रित करने के लिए, तो भाई सीधी सी बात है, टैक्स और लोगों से, ट्रेडर से गिफ्ट लेने के लिए, राइट। और वहीं तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि भक्ति के मेन फीचर्स बता दीजिए, ठीक है। तो भक्ति के अगर मेन फीचर्स की आपसे बात की जाए तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि एक तो इंडिविजुअल वर्शिप, क्या थी आपकी इंडिविजुअल वर्शिप, और उसके अलावा भगवान के दर्शन करना, यानी उनके दर्शन करना और इंडिविजुअल वर्शिप, ये दोनों क्या थे आपके उसके मेन फीचर्स थे। तो चलिए ये था आज के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सही से सारे सवाल आपने क्लियर किए होंगे। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग फिर से एक नया चैप्टर आपके लिए लेके आएंगे जिसमें और थोड़ी सी नई जानकारियां बटोरने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।